दोस्तों डियर मित्रों में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट के एमसीक्यूज़ किए थे। इस बार मैं जॉइंट वेंचर की शॉर्ट सम करवा रही हूँ। इसमें एमसीक्यूज़ हम लोग को ज़्यादा मात्रा में नहीं पूछे गए, इसकी वजह से मैं डायरेक्टली शॉर्ट सम करवा रही हूँ। अब शॉर्ट सम में भी हम लोग को कुछ 15-16 ही शॉर्ट सम्स है, तो वो फटाफट से हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है राम एंड रहीम आर पार्टनर इन जॉइंट वेंचर। इफ़ रहीम सोल्ड ऑफ गुड्स वर्थ ₹10,000, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री। हम लोग को यहाँ पे सिर्फ एक जनरल एंट्री करनी है। हमको ये पता है जब भी रही सोल्ड आता है तो सोल्ड कौन से साइड में आता है, जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। और जनरल एंट्री हमारी हमेशा उल्टी चलती है, तो हम लोग उसको लिख देंगे रहीम अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा 10,000 और क्रेडिट साइड में भी आ जाएगा 10,000। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। फिर हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस। हम लोग को जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना है, हम लोग को यहाँ पे करेक्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जॉइंट बैंक अकाउंट करेंगे। हमेशा हम लोग पर्टिकुलर अमाउंट लिखते हैं, बट यहाँ पे हम लोग का बैंक है, इसकी वजह से हम लोग लिखेंगे रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, ठीक है। इसको याद रखना। अब उसमें हम लोग को करना क्या है, जहाँ जहाँ पे आपको जॉइंट बैंक दिख रहा है वो एंट्री डाल दो। सिर्फ हम लोग को जो क्रेडिट साइड की एंट्री है वो डेबिट साइड में डालनी है और जो डेबिट साइड की एंट्री है वो क्रेडिट साइड में डालनी है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे जॉइंट वेंचर से। जॉइंट वेंचर में सबसे पहले जॉइंट बैंक अकाउंट में गुड्स दिया हुआ है जो डेबिट साइड में लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय JV और ब्रैकेट में कर देंगे गुड्स, ठीक है। कितने का था, 5,000। सेम चीज़ नीचे अनिल एक्सपांस दिया हुआ है, यहाँ पे बैंक नहीं लिखा तो हम लोग को यहाँ पे डालना नहीं है। फिर उसके बाद वेजेस दिया हुआ है तो वापस बाय JV ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा हमारा वेजेस, वो हम लोग का था 1,000। फिर उसके नीचे हम लोग का है कस्टम, तो वापस बाय JV ब्रैकेट में कर दो कस्टम, ये हम लोग का था 500। फिर नेक्स्ट हम लोग को दिया प्रॉफिट हम लोग को डालना नहीं है। दूसरे साइड हम लोग को दिया हुआ है जॉइंट बैंक सेल्स, ये क्रेडिट साइड है तो हम लोग इसको लिखेंगे डेबिट साइड में। JV कर दो ब्रैकेट में कर दो सेल्स, जो कि था हम लोग का 10,000। फिर उसके बाद 2 बीमल स्टॉक था, तो ये हम लोग का स्टॉक में है, बैंक में नहीं है, इसकी वजह से इसको मत डालना। फिर नीचे हम लोग को दिया है कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में हम लोग का था जॉइंट वेंचर अकाउंट, तो वो नहीं डाल रहे हम लोग। नीचे हम लोग को दिया हुआ है जॉइंट बैंक अकाउंट, तो वो डेबिट में दिया है, इसकी वजह से उसको हम लोग लिखेंगे क्रेडिट में। अनिल कैपिटल कितना बैलेंस था, 7,500। और दूसरे साइड में बाय 20 कैपिटल, मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, जो शॉर्टकट है वही डाल रही हूँ, 4,000। दूसरे साइड में क्रेडिट साइड में हम लोग को जॉइंट बैंक में कैश दिया हुआ है, तो उसमें भी कर दो अनिल कैपिटल ब्रैकेट में इधर कैश कर देना ताकि आप क्लैरिफाई रह सके आपने कौन सी एंट्री डाली है, 5,000। फिर बीमल कैश कैपिटल ब्रैकेट में कर दोगे कैश, उसने दिया था 3,000। उसके नीचे जॉइंट वेंचर एक्सपांस था और प्रॉफिट था। बस अभी हम लोग को इसको टोटल कर देना। जब भी हम लोग इसका टोटल कर देंगे जॉइंट बैंक का, तो हम लोग का टोटल टैली हो जाएगा। मेरा डेबिट साइड का टोटल आया 18,000, वही मैं क्रेडिट साइड का भी चेक कर रही हूँ, 5,000, 1,500, 7,500 एंड 4,000। दूसरे साइड का टोटल भी मेरा आ गया 18,000, यानी मेरा आंसर मैच कर गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग को दिया है A and B entered into the joint venture on the condition to share profit and loss in the ratio of 3:2. The management of joint venture business is entrusted to A. His accountant, who is new and untrained, has prepared the following joint venture account. Prepare a corrected joint venture account if there is any error. तो हम लोग को यहाँ पे करेक्टेड जॉइंट वेंचर बनाना है। जॉइंट वेंचर अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगा पर्टिकुलर। अब हम लोग जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, इसकी वजह से रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ही आएगा, पर्टिकुलर अमाउंट आएगा, ठीक है। अब उसके साथ हम लोग को करते क्या जाना है, जो जो हम लोग के पास प्रोवाइडेड है वो डालते जाओ। सबसे पहले 2 सेल्स स्टॉक था, तो सेल्स लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 5,000। फिर उसके बाद कैश परचेज था, वो हमारा था 30,000। फिर नेक्स्ट कैश एक्सपांस, वो हमारा दिया हुआ है 2,000। उसके नीचे कमीशन हम लोग को प्रोवाइड कर दिया 2,000। फिर ऑपोजिट साइड हम लोग को बोला है बाय कैश, ये हम लोग का सेल्स था, सेल्स हम लोग को दिया हुआ है 10,000। नेक्स्ट डेप्टर दे दिया 10,000। फिर उसके बाद 20
कैपिटल सेल्स, ये हम लोग को बोला हुआ है 20,000, ठीक है। और उसके नीचे हम लोग को बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक बचा था, कितने का क्लोजिंग स्टॉक था, 5,000 का, तो वो 5,000 भी हमको रिकॉर्ड करना है। अब पहले हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 10, 10, 20 एंड 5, टोटल हमारा हो गया 45,000 क्रेडिट साइड का। और डेबिट साइड का हम लोग टोटल करेंगे 5,000, 30,000, 2,000 एंड 2,000, 39,000 आया। डिफरेंस हम लोग का कितने का हो गया, 6,000 का। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू प्रॉफिट और बंटवारा कर देंगे हम लोग ए और बी में। कितने का प्रॉफिट हो गया, 6,000 का। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनके रेशियो पे। डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो हम लोग को कितना दिया हुआ है, 3:2। तो 6,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, 3600 आ गया। और 6,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो 2400 आ गया। इस तरीके से हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व, ठीक है। अब उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 पे हम लोग को दिया हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन जॉइंट वेंचर। बी हैज़ टू पे ₹300 टू ए एंड इंटरेस्ट फॉर कैपिटल इन्वेस्टेड इन जॉइंट वेंचर। राइट द जनरल एंट्री इन ए एंड बी। हम लोग को दोनों के बुक में डालनी है एंट्री, तो हम लोग यहाँ पे 6 करेंगे, फर्स्ट वाला इन द बुक ऑफ ए। ए के बुक में हम एंट्री करने जा रहे हैं, बी दे रहा है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे बीज अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना रुपया दिया बी ने, 300, तो डेबिट में हो जाएगा 300 और क्रेडिट में हो जाएगा 300, ठीक है। सेकंड इन द बुक ऑफ बी, बी के बुक में करना है, तो बी के बुक में हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट, उल्टा हो जाएगा, सिंपल सी चीज़, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट। जब हम लोग का ए का नाम आता है तो हम उसकी जगह पे डालते हैं बी का नाम, और जब बी का नाम डालते हैं तो उसकी जगह पे आता है ए का। ओके, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट वन। फिर उसमें हम लोग को बी पॉइंट दिया है, ये मैंने ए पॉइंट सॉल्व किया। बी में हम लोग को दिया है जनक एंड सागर आर द पार्टनर ऑफ जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। Janak keeps the account of joint venture. सागर sent 10,000 to जनक for the business of joint venture। फिलहाल तो इतने की एंट्री क्या हो जाएगी, जनक को वो पैसे दे रहा है तो जनक रिसीवर है। हम लोग जनरल एंट्री क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो हम लोग लिखेंगे जनक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना दिया उसने पैसा, 10,000 एंड 10,000। ओके, ये हम लोग की फर्स्ट एंट्री हो गई। उसके आगे दिया हुआ है आफ्टर प्रिपेयरिंग द अकाउंट जनक वॉज इन्फॉर्म दैट प्रॉफिट ऑफ द जॉइंट वेंचर वॉज 4,500। जनक को 4,500 का प्रॉफिट के बारे में पता चला है, तो हम लोग यहाँ पे जनक की एंट्रीज कर रहे हैं। इसकी वजह से जनक का रेशियो ना लेके हम किसका रेशियो लेंगे, सागर का, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जनक अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, लेकिन प्रपोर्शन हम लोग करेंगे सागर का। कितना प्रॉफिट था, 4,500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, ठीक है। 4,500 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 कर दिया तो 1,500 हमारा टोटल हो गया। अब उसके बाद हम लोग को लास्ट एंट्री करनी है, यानी जो भी जनक है वो रिसीवर थी, इसकी वजह से उसको कैश में पैसे आ रहे होंगे, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू जनक अकाउंट। अब जनक में देख लो आप कौन कौन सी एंट्री थी। जनक में एक हम लोग का डेबिट का 10,000 था, दूसरा 1,500 था, तो दोनों मिला के हमारा टोटल क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 1,500 11,500। इस तरीके से हमारा ये एंट्री कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 in the joint venture. A keeps the account of joint venture. B gave ₹5,000 to A. B ने A को दिया, सेम हम लोग ने अभी जस्ट जो एंट्री किया वही करना है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे A's अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना पैसा दिया उसको, 5,000 का, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 5,000 और 5,000, ठीक है। सेकेंड हम लोग को प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट का प्रपोर्शन कितना दिया, 2,250 और रेशियो दे दिया 2:1, तो हम लोग करेंगे एज अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। कौन सा प्रपोर्शन लेंगे, 5,000 2,250 प्रॉफिट था इंटू 1 डिवाइड बाई 3, 2,250 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 कर दिया तो हम लोग को प्रॉफिट मिल गया 750। अब लास्ट एंट्री हम लोग किसकी करेंगे, कैश की, तो थर्ड एंट्री हम लोग की हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट, ठीक है। दोनों को प्लस कर दो,
यानी 5000 प्लस 750, 5750 हमारा टोटल हो गया। तो डेबिट में 5750, क्रेडिट में 5750। ओके, इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को दिया हुआ है बॉन्ड्स ऑफ रुपीज़ 1 lakh आर रिसीव अगेंस्ट सेल्स इन जॉइंट वेंचर बिजनेस एंड दे आर सोल्ड फॉर रुपीज़ 85,000। 1 लाख का बॉन्ड इशू किया था और बेच रहे थे 85,000 में। तो हम लोग को इसकी जनरल एंट्री करनी है। पहला तो बॉन्ड रिसीव कर रहे तो उसकी एंट्री कर दो, बॉन्ड अकाउंट डेबिटेड टू जेवी अकाउंट या जॉइंट वेंचर अकाउंट। कितने का बॉन्ड खरीदा था? 1 लाख का, तो हम लोग करेंगे 1 लाख एंड 1 लाख। ओके, फिर सेकेंड एंट्री हम लोग करेंगे जब हम लोग ने बॉन्ड बेच दिया, तो वो बेचने वाली एंट्री कैसी हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिटेड जेवी अकाउंट डेबिटेड टू बॉन्ड अकाउंट। ओके, कितने में टोटल हम लोग का बॉन्ड था? 1 लाख का। बेचे में कितना हम लोग ने बेचे कितने में है? 85,000, यानी डिफरेंस हम लोग का कितना हो जाएगा? 1 लाख माइनस 85,000, 15,000 हम लोग का लॉस हो रहा है। ओके, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हम लोग का है थियरी पार्ट। फिर हम लोग डायरेक्टली चल रहे क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 पे हम लोग को दिया हुआ है देव एंड ध्रुव आर पार्टनर्स इन अ जॉइंट वेंचर। ध्रुव हैज़ टू पे 5,000 to Dev as interest for capital invested in joint venture. Write the general entry in the book of both the partner। हम लोग को दोनों के बुक में निकालना है। सबसे पहले इन द बुक ऑफ देव करेंगे हम लोग। दूसरा पार्टनर हम लोग का था ध्रुव, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ध्रुव अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। फिलहाल मैं यहाँ पे लाइनिंग नहीं कर रही, आप वो लाइनिंग कर लीजिएगा क्योंकि अभी फ़िलहाल फटाफट सिर्फ सम ही करवा रही हूँ। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 5,000 डेबिट में और क्रेडिट में 5,000। ओके, और सेकंड हम लोग करेंगे इन द बुक ऑफ ध्रुव। ध्रुव के बुक में हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू देव अकाउंट। ओके, इसमें भी हम लोग का हो जाएगा 5,000 एंड 5,000। फिर सेकंड क्वेश्चन ये हम लोग का ए था। अब बी हम लोग को दिया हुआ है बॉन्ड्स ऑफ रुपीज़ 1,50,000 आर रिसीव अगेंस्ट द सेल्स इन जॉइंट वेंचर बिजनेस एंड दे आर सोल्ड फॉर रुपीज़ 1,30,000। राइट द जनरल एंट्री। अब जस्ट हम लोग ने बॉन्ड का किया, वही हम लोग को यहाँ पे करना है। पहले हम लोग करेंगे बॉन्ड्स अकाउंट डेबिटेड टू जेवी अकाउंट। कितने में हम लोग ने बॉन्ड्स खरीदा था? 1,50,000 का, तो डेबिट में 1,50,000 एंड क्रेडिट में 1,50,000। फिर सेकेंड एंट्री हम लोग कर देंगे कैश अकाउंट डेबिटेड जेवी अकाउंट डेबिटेड टू बॉन्ड अकाउंट। ओके, कितने में हम लोग का टोटल बॉन्ड था? 1,50,000 का। बेचा कितने में? 1,30,000 में। डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 20,000 का, तो 20,000 हम लोग को नुकसान हो गया। ठीक है, फिर सी वाला हम लोग का थियरी पार्ट है तो मैं वहाँ पे नहीं करवा रही हूँ। अब चलते का है क्वेश्चन नंबर 13 में दिया केसर एंड चंदन एंटर्ड इनटू द जॉइंट वेंचर बिजनेस फॉर बिजनेस दे परचेज गुड्स रुपीज़ 2,83,800। केसर सोल्ड रुपीज़ 1,60,149 एंड चंदन सोल्ड फॉर रुपीज़ 98,835। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो दोनों के सेल्स है यानी केसर और चंदन के, वो दोनों सेल्स हम लोग प्लस कर देंगे। 160,149 प्लस 9,8835। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? 160,149 प्लस 9,8835। टोटल सेल्स हम लोग का हो गया 25,8984। उसके आगे उन्होंने बोला हुआ है 9% प्रॉफिट वॉज एडेड ऑन कॉस्ट, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और उसके नीचे हमारा हो जाएगा सेल्स। ठीक है, कॉस्ट के ऊपर 9% है तो कॉस्ट 100 एज्यूम कर दिया, प्रॉफिट 9 हो गया, सेल्स हम लोग का 109 है। 109 पे 25,8984 है, तो 100 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 109, तो हम लोग का कॉस्ट आ गया 237600। ठीक है, अब हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को जो परचेज प्राइस दी है, हम लोग की बुक में परचेज प्राइस थी 2,83,800, उसमें से इसको माइनस कर देंगे 2,37,600। ठीक है, 83,800 माइनस 2,37,600, तो हम लोग का आ जाएगा 46,200।
जो कि हमारा निकला प्रॉफिट। ओके, अब इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को बांट देना है उनके रेशियो पे। तो उनका प्रपोर्शन कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को प्रपोर्शन दिया था 2:3। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे पहले केसर और दूसरा चंदन 46:200 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 और 46:200 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 कर दिया तो हम लोग का आया 18480 और दूसरा 46:200 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 कर दिया तो हमारा आया 27720। अब इसकी हम लोग को जनरल एंट्री पूछी गई है, तो हम लोग जनरल एंट्री किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला केसर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, चंदन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, केसर का हम लोग का कितना है 18480 और चंदन का आया 27720, टोटल मिला के 46200। इस तरीके से हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। 14 में हम लोग को बोला है रमी एंड नमी आर पार्टनर्स इन अ जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2। Rami supplied goods of 81,000 for joint venture and paid 1620 for carriage. On the goods supply, Nami sold all the goods for rupees 108,180. Nami paid the amount due to Rami and settled the account. Write the journal entry. हम लोग को इसमें जनरल एंट्री करनी है, बट सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट काउंट करना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट आया। टोटल सेल्स हम लोग का कितना था 108,180। ठीक है, उसमें से परचेज कितना किया था, सप्लाई किया था 81,000 का और उसने एक्सपेंस पे कर दिया था 1620 का। ठीक है, तो अब इसको माइनस कर देंगे 108,180 माइनस 81,000 माइनस 1620, हमारा प्रॉफिट आ गया 25560। ओके, अब इसको हम लोग प्रपोर्शन में बांटेंगे 3:2। तो पहले हम लोग रमी और दूसरा नमी का निकाल देंगे। 25560 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 और 25560 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 किया तो हमारा आया 15336 और 25560 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 किया तो हमारा आया 10224। ठीक है, अब इसकी हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री के लिए सबसे पहले उन्होंने 81,000 का परचेज सप्लाई किया था, तो वो एंट्री हो जाएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू रमी अकाउंट। उसका कितना बैलेंस था 81,000 एंड 81,000। ओके, फिर उसके बाद उसने एक्सपेंस पे भी किया था, तो उसका एंट्री हो जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू रमी अकाउंट। आप चाहो तो ये दोनों को साथ में भी रख सकते हो, चाहो तो अलग भी कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर थर्ड हम लोग का जो भी प्रॉफिट था, नहीं सॉरी, थर्ड हम लोग का सेल्स था, तो सेल्स को हम लोग को करना है। सेल्स के लिए हम लोग करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। कितने में सेल्स किया था 108180 और नीचे में भी हम लोग का आ जाएगा 108180। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग को जो भी अमाउंट है वो दोनों को हम लोग को बंटवारा करना है, तो वो बंटवारे की एंट्री हम लोग की क्या हो जाएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू रमी अकाउंट टू पीएनआर अकाउंट। क्योंकि अभी हम लोग का एन जो है वो उसमें दिया नहीं, हम लोग को सिर्फ एक का ही बताना है, तो 25560 और इसमें रमी ने लिया 15336 और पीएनएल में आया 10224। ओके, और लास्ट एंट्री हम लोग की हो जाएगी, जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस हम लोग को डालना है। इसमें हम लोग का लास्ट एंट्री हो जाएगा रमी अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक। अब हम लोग को जहाँ जहाँ पे रमी दिख रहा है वहाँ पे प्लस कर दो। रमी का हम लोग का पहला आया 81,000, फिर आया 1620, फिर आया 15336, तो इन सबको प्लस कर दो 81,000, 1620 और 15336, हमारा टोटल आ गया 97956 एंड 97956, जो कि मैंने डेबिट और क्रेडिट में डाल दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग के सम्स कैलकुलेट होते हैं जॉइंट वेंचर में। मोस्ट प्रोबेबली आपको अगर एमसीक्यूज़ की आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको सिर्फ वहाँ पे जनरल से पूछे जाएंगे, उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, या जो करेक्ट इनकरेक्ट है उसको आपको प्रपोर्शन निकालना पड़ेगा। तो प्लीज़ इसको ट्राई करते रहिएगा, जनरल एंट्री को ट्राई करते रहिएगा ताकि आप अच्छे से कर सकें
और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।